हमने v1 प्राइम और v2 प्राइम के लिए रिलेशंस जो हैं फाइंड कर लिए थे, ये दो। ठीक है, तो आज हम डिफरेंट केसेस जो है अपने स्टडी करेंगे। 4 केसेस हैं हमारे कोर्स के अंदर। तो हम देखेंगे कि जब हम अपनी कंडीशंस को चेंज करते रहते हैं तो हमारे पास जो v1 प्राइम है यानी कि आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है m1 की, और v2 प्राइम और आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है v2 की, उसकी क्या वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है ना। इसमें हमारे पास केस 1 है। केस 1 में वो कह रहे हैं कि आपके पास m1 मास जो है वो m2 के इक्वल है। ठीक है ना, m1 मास जो है वो m2 के इक्वल है। तो इसमें हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो क्या निकलेगा। अच्छा, इसको हमने नाम दे देते हैं। कल हमने मेरे ख्याल में क्या नाम दिए थे, जो भी थे कल, आज हम न्यू नेम दे देते हैं। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर ई दे देते हैं। ठीक है जी, और ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर एफ। ठीक है, वो पिछला लेक्चर था तो अब मुझे नाम उसके याद नहीं, आप ये समझ लें कि हमने ई और एफ नाम दिए थे। ठीक है ना। तो इसमें आप देख लें हमारे पास जब हमारे पास ये केस हो कि m1 और m2 मासेस जो हैं वो इक्वल हों, यानी कि हमारे पास जो बॉडी है m1 और बॉडी m2, इन दोनों के मासेस क्या हैं, इक्वल हैं। यानी कि इन दोनों के मासेस क्या हैं हमारे पास, इक्वल। तो हम इस इक्वेशन में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। तो इसको देख लेते हैं। इसको हम v1 प्राइम के लिए जब हम सॉल्व करते हैं v1 प्राइम के लिए, तो v1 प्राइम की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर ई है वो है हमारे पास m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m2 m1 प्लस m2 इंटू v2, और यहाँ पे मेरे ख्याल में आता है जी v1। ठीक है, अब दोनों मासेस इक्वल हैं तो हम जो हमारे पास m2 की वैल्यू है वो हम क्या पुट कर लेंगे, m1 पुट कर लेंगे। समझ आ गई, क्योंकि दोनों मासेस क्या हैं, इक्वल है ना। तो m2 किसकी इक्वल है, m1 के, तो हम m2 की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, m1 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो हम पुट करके देख लेते हैं। तो v1 प्राइम हमारे पास आएगा m1 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m1 v1 प्लस 2m1 m1 प्लस m1 v2। ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लें ज़रा हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, v1 प्राइम m1 माइनस m1 तो कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 0। ठीक है ना, 0 डिवाइड बाय ये फैक्टर 0, और उस फैक्टर को हम v1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तमाम फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2m1, m1 प्लस m1 कितना आ जाएगा, 2m1। ठीक है, तो साथ आ जाएगा v2। ठीक है, और हम इनको कैंसिल कर देंगे तो v1 प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा, v2 के इक्वल। ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यही कंडीशन, अब ये तो हमारे पास v1 प्राइम आई है ना, यानी कि अगर दोनों बॉडी के मासेस इक्वल हैं, ठीक है, और जो बॉडी हमारे पास m1 है जब वो हिट करेगी m2 को, ठीक है, तो जो बॉडी m1 है इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 प्राइम और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 प्राइम। तो v1 प्राइम की क्या वेलोसिटी होगी, जो कि v2 की होगी, यानी कि सॉरी m2 की वेलोसिटी होगी। ठीक है ना, यानी कि अगर हम दोबारा उसको रिकॉल करें, जो हमने फिगर बनाई थी वो पूरी फिगर हम बना लेते हैं तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास m1 एक बॉडी है और एक बॉडी है क्या जी, m2। ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या है, v1, इसकी वेलोसिटी क्या है, v2। जब ये करते हैं जी कोलाइड, ये हमारे पास, अच्छा ये दोनों मासेस क्या है हमारे पास, इक्वल है, और कोलाइड करने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 से हो जाती है v1 प्राइम और ये क्या हो जाती है, v2 प्राइम। अब देखिए आपके पास v1 प्राइम की क्या वैल्यू आई है, v2। v1 प्राइम किसके इक्वल आ जाएगी, v2। v2 किसकी वेलोसिटी है, m2 की वेलोसिटी, यानी कि जो बिफोर कोलिजन m2 की वेलोसिटी थी वो आफ्टर कोलिजन m1 की वेलोसिटी हो जाएगी। आगे समझ की नहीं आ गई, यानी कि कोलाइड करने के बाद जो बॉडी हमारे पास m1 है वो m2 की वेलोसिटी जो कि कोलिजन से पहले थी उससे मूव करना शुरू कर देगी, यानी कि v1 प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगी, v2। ठीक है ना, समझ आ गई। इस तरह जब हम
इसी रिलेशन को अपनी इसी कंडीशन को इस इक्वेशन f पे अप्लाई करते हैं। उसमें हमारे पास इक्वेशन f क्या है, v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 और साथ क्या आ जाएगा v2। ठीक है, अब दोनों मासेस हमारे पास क्या है, इक्वल, तो हम m2 की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, m1 पुट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 ओवर m1 प्लस m1 इंटू v1 प्लस m1 माइनस m1, यानी कि m2 की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, m1 ओवर m1 प्लस m2 और साथ क्या आ जाएगा v2। ठीक हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो v2 प्राइम 2m1 m1 प्लस m1 कितना आ जाएगा 2m1 और साथ क्या आ जाएगा v1, और ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा ज़ीरो, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो v2 प्राइम जो है हमारे पास क्या आ जाएगा v1 के इक्वल। यहाँ लिख देते हैं v2 प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा v1 के इक्वल आ जाएगा। आगे समझ के नहीं आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आफ्टर कोलिजन जो हमारे पास बॉडी m2 की वेलोसिटी है v2 प्राइम, वो किस वेलोसिटी से मूव करेगी v1। v1 कौन सी है, बिफोर कोलिजन m1 की वेलोसिटी, यानी कि जो कोलिजन जब होगा तो m1 की वेलोसिटी जो है वो किसको मिल जाएगी m2 को, और m2 की वेलोसिटी जो है वो किसको मिल जाएगी m1 को। आगे समझ, यानी कि आफ्टर कोलिजन जो m1 है वो बॉडी m2 की वेलोसिटी से मूव करेगी, और जो बॉडी m2 है वो m1 की वेलोसिटी से मूव करेगी, क्योंकि v1 किसकी वेलोसिटी है, m1 की वेलोसिटी है, और वो बिफोर कोलिजन है। यानी कि अगर दोनों मासेस इक्वल हैं हमारे पास, ठीक है, दोनों मासेस इक्वल हैं और वो कोलाइड करते हैं, तो आफ्टर कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के आफ्टर इलास्टिक कोलिजन जो m1 की वेलोसिटी है जो वो कौन सी हो जाएगी, जो कि m2 की वेलोसिटी थी v2, ठीक है ना, और जो हमारे पास v2 प्राइम है यानी कि जो m2 की वेलोसिटी है वो कौन सी हो जाएगी m1 की वेलोसिटी। आई समझ के नहीं आ गई, ठीक है ना। में जो हमारे पास सेकंड केस है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, इसमें m1 जो है वो m2 के इक्वल है, मतलब दोनों मासेस जो हैं वो इक्वल हैं, लेकिन जो मास m2 है उसकी वेलोसिटी क्या है ज़ीरो, मतलब वो रेस्ट पे है। एक मास m2 रेस्ट पे है, m1 जाके पीछे से जाके उसको कोलाइड करेगा। आगे समझ, तो फिर हमारे पास आफ्टर कोलिजन जो इनकी वेलोसिटीज़ हैं m1 की यानी कि v1 प्राइम और m2 की v2 प्राइम, उनकी वैल्यूज़ क्या आती हैं वो हम कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। जब हम इसको v1 प्राइम के लिए सॉल्व करते हैं तो v1 प्राइम की हमारे पास रिलेशन है जी m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 और साथ क्या आ जाएगा v2, ठीक है जी। अच्छा, इसमें आप ये देख लें कि हमारे पास दोनों मासेस क्या हैं इक्वल, तो m2 किसके इक्वल है m1 के, तो हम m2 की जगह पे क्या पुट कर लेंगे m1, ठीक है ना। तो v1 प्राइम की वैल्यू हमारे पास आएगी m1 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस 2m, अच्छा 2m, m2 की जगह हमने क्या पुट करना है m1 और m1 प्लस m1 और v2 कितना है, वेलोसिटी सेकंड बॉल की कितनी है m2 की, ज़ीरो है ना, मतलब पहले वो रेस्ट पे था, तो v2 की वैल्यू कितनी है ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे ज़ीरो पुट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको नोट कर लें, ये तो m1 माइनस m1 ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो बाय दिस फैक्टर ज़ीरो, उसके बाद इसको v1 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी ज़ीरो, तो ये फैक्टर तो क्या हो जाएगा ज़ीरो, और इसके बाद अगर आप इस पूरे फैक्टर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा, तो v1 प्राइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी ज़ीरो। इसका मतलब है कि जब ऐसा केस हमारे पास हो जब बॉडी m1 और m2 आपस में क्या हो इक्वल हो और जो दूसरी बॉडी है m2 वो रेस्ट पे हो, तो आफ्टर कोलिजन जो m1 की वेलोसिटी होती है, आफ्टर कोलिजन जो कि m1 की वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है,
v1 प्राइम की वैल्यू, मतलब कोलिजन के बाद जो m1 है, m1 अभी तो मूव कर रही थी ना, और ये क्या थी, रेस्ट पे, तो कोलिजन के बाद ये रेस्ट पे आ जाएगी, और इसका भी हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। v2 प्राइम की हम वैल्यू निकालेंगे तो पता चलेगा, यानी कि m1 जो है वो कोलिजन के बाद क्या हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरह हम इसको v2 प्राइम के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो v2 प्राइम की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2m1 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 v2। आगे समझ के नहीं आ गई, ठीक है। इसमें अगर आप देख लें, थोड़ी सी हम पुटिंग कर लेंगे जब, तो v2 प्राइम 2m1 तो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, ओवर m1 प्लस m2 की जगह पे क्या आ जाएगा, m1, और क्या आ जाएगा साथ v1 प्लस m2 की जगह पे क्या आ जाएगा, m1, क्योंकि m1 और m2 आपस में क्या है, इक्वल, माइनस m1 ओवर m1 प्लस m1, और v2 कितनी है, 0, v2 कितनी है, 0, क्योंकि बॉडी m2 क्या थी, रेस्ट पे थी, ठीक है जी। तो इसका मतलब है हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 2m1 ओवर 2m1 v1, और ये सारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 की नहीं हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो v2 प्राइम हमारे पास कितना आ जाएगा, v1। इसका मतलब है जो हमारे पास बॉडी m2 है वो किस वेलोसिटी से मूव करेगी, वो जो m1 की वेलोसिटी थी ना कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन, उस वेलोसिटी से हमारे पास बॉडी m2 कोलिजन के बाद मूव करेगी, क्या करेगी, मूव कर। अब इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूं आम सी, आप लोगों ने वो स्नूकर खेला होगा, ठीक है ना, उसमें जो क्यू बॉल होती है सफ़ेद, समझ आ गई, वो पीछे से मूव करके आ रही होती है, ठीक है ना, और जो हमारे पास रेड बॉल होती है या ब्लैक बॉल होती है, मुख्तलिफ कलर की बॉल्स होती है ना, रेड बॉल हम कंसिडर कर लेते हैं, जो रेड बॉल होती है वो रेस्ट पे पड़ी होती है। तो जब आप उसको बिल्कुल सीध में जाके उसको हिट करते हैं क्यू बॉल से, तो आप देखते हैं कि जो क्यू बॉल है, सफ़ेद बॉल जो होती है वाइट कलर की, वो उधर ही रुक जाती है, वो तो रुक जाती है ना। वो अगर हम m1 ले लें, क्यू बॉल को हम m1 ले लें, तो वो आफ्टर कोलिजन उसकी v1 प्राइम कितनी आ जाती है, 0, वहाँ पे रुक जाती है ना। और जो हमारे पास दूसरी बॉल होती है m2, ये जो m2 बॉल होती है, जो रेड बॉल होती है, वो किस वेलोसिटी से मूव करती है, जिस वेलोसिटी से क्यू बॉल आके उससे टकराती है। आगे समझ के नहीं आ गई, ठीक है जी।